डिकोस्टा, जो अंधेरे और काली ताकतों का मालिक था, जो न जाने कितनी सदियों से इंसानों का शिकार करता आया था, जिसके रत्नागढ़ महल के हर कोने में न जाने कितने राज दफन थे। वो डैनी डिकोस्टा आज लाचार था। उसे कॉफिन में कैद करके पोरबंदर की ओर ले जाया जा रहा था, जहां से जहाज के जरिए उसे समंदर की गहराइयों में दफन किया जाने वाला था। सदियों से चली आ रही ये कहानी इस तरह खत्म होगी, ऐसा न डैनी ने सोचा था और न रणविजय या फादर ने। रणविजय और फादर दोनों को पता था कि इस वक्त रत्नागढ़ के भड़मानुस गुस्से से पागल हो चुके होंगे और वो किसी भी कीमत पर डैनी को छुड़ाने के लिए उसके पीछे भागे आएंगे। लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी जब उन्हें किसी ने नहीं रोका तो उन्होंने चैन की सांस ली। अब वो जल्द से जल्द पोरबंदर पहुंच जाना चाहते थे, जहां फादर ने गहरे समंदर में जाने के लिए एक बोट का इंतजाम किया था। फाइनली हम पहुंच गए हैं। कितना खराब रास्ता था। पहुंचते पहुंचते अंधेरा भी हो गया है। यू आर राइट रणविजय, हमें इस सफर में जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया है, बट वी आर नॉट टू लेट। अंधेरा तो अभी अभी हुआ है। वी स्टिल हैव टाइम। मुझे लगता है कि डैनी के भड़मानुस एक आखिरी हमला जरूर करेंगे। तो हम लड़ाई करेंगे। वी हैव नो अदर ऑप्शन। लेकिन उनसे लड़ने के लिए हमारे पास तो बस लकड़ी के खंजर है। और रुद्र भी है। हाँ, रुद्र भी है। तो हम यहाँ से कैसे जाएंगे? मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। लास्ट नाइट आई स्पोक टू वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। ही इज हियर इन पोरबंदर। उसने हमारे लिए बोट अरेंज कर दी होगी। यू वेट हियर, मैं पता करके आता हूँ। ओके फादर। यकीन नहीं हो रहा, हम लोग डैनी को यहाँ तक ले आए हैं और किसी ने हमें रोकने की कोशिश तक नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है? और अभी अंधेरा हुआ ही है। अगर हम अभी यहाँ से निकल जाते हैं तो 2 घंटे में डैनी का कॉफिन समंदर में होगा। लेकिन इसके भड़मानुस की फौज, वैम्पायर आर्मी, फिर क्या वो सब यूं ही थे? नो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। जब तक डैनी का कॉफिन समंदर में नहीं पहुंच जाता तब तक इट्स नॉट ओवर। आज बंदरगाह पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और रणविजय को यह सन्नाटा डरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि डैनी इस वक्त भले ही लाचार हो, लेकिन अगर वो आजाद हो गया तो उसका मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त बंदरगाह पर ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे, मगर फिर भी उसे हर आने जाने वाले से डर लग रहा था। जब भी वो किसी नए शख्स को देखता तो उसे यही लगता कि कहीं ये भड़मानुस तो नहीं है। रणविजय, रुद्र, कम हियर। चलो, चलने का वक्त आ गया। हाँ, फाइनली। यस फादर। देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। इस बोट का कैप्टन नहीं है। व्हाट? तो इसको चलाएगा कौन? अगर ये चप्पू वाली बोट होती तो मैं चला सकता था, लेकिन इस तरह की बोट। ओके, देन आई विल बी द कैप्टन। आप इसे चला पाएंगे? हाँ, माई फैमिली वॉज फ्रॉम गोवा, सो बोट्स एंड शिप्स ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओह गुड। बट फादर, लास्ट टाइम आपने कब? बरसों हो गए। when I was young, but you can trust me. Yes father, I have complete trust in you. तो फिर जल्दी करो, डैनी का कॉफिन यहाँ लेकर आओ ताकि हम जल्द से जल्द काम खत्म करें। हाँ। फादर, रणविजय और रुद्र उस बोट को लेकर समंदर में बढ़ चुके थे, लेकिन उनका आगे का सफर आसान नहीं था क्योंकि भड़मानुस वहां पहुंच चुके थे। कहां है वो? कहां है? शायद वो लोग उस बोट में हैं। हाँ, यहाँ से अभी कोई और जहाज नहीं निकला है। वो उसी जहाज में है।
लेकिन वो तो काफी दूर निकल चुके हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। बेवकूफ मत बनो। उनका पीछा करने के लिए हमें भी एक बोट चाहिए राइट नाउ। वहां एक जहाज दिखाई दे रहा है। चलो उस पर। जहाज के कैप्टन को छोड़कर बाकी सब लोगों को भड़मानुसों ने मार दिया था। अब स्वीटी और दूसरे भड़मानुस रणविजय के जहाज का पीछा कर रहे थे, जो इस वक्त काफी आगे निकल चुका था। फादर, वैसे हमें कितना आगे जाना है? गहरे पानी में, जहां कॉफिन बॉक्स को कोई आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। बस एक बार कॉफिन बॉक्स पानी में फेंक दे, इस डैनी से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। वैसे मुझे ताजुब हो रहा है कि भड़मानुसों ने हमें अभी तक रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, हमें अलर्ट रहना है। आप सही कह रहे हैं फादर, हमें अलर्ट रहना है। फादर, शायद हमारा पीछा किया जा रहा है। व्हाट? हाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई जहाज हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन अंधेरे में इतनी दूर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं दूरबीन से देखता हूं। Oh no, perhaps she's Sweetie. She's chasing us. फादर, दूरबीन मुझे दीजिए। ओह फादर, जहाज पर केवल स्वीटी नहीं है, वो शिप तो भड़मानुषों से भरा हुआ है। फादर, हम डैनी का कॉफिन बॉक्स यहीं डाल देते हैं। ओ रुद्रा, अभी हम गहरे पानी में नहीं हैं। वो लोग हमसे इतना पास हैं कि वो पानी में से उस कॉफिन बॉक्स को निकाल लेंगे। हमें और गहरे पानी में जाना होगा। मैं स्पीड बढ़ाता हूं। फादर, वो लोग बड़ी तेजी से हमारे पास आ रहे हैं। हमें कुछ भी करके थोड़ी देर तक उन्हें रोकना होगा। रणविजय, तुम बोट के पीछे वाले हिस्से में चले जाओ और मुकाबले के लिए तैयार रहना। लड़ाई होकर रहेगी। यस फादर, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उन्हें डैनी का कॉफिन बॉक्स नहीं ले जाने देंगे। फादर, वो लोग तेजी से पास आ रहे हैं, हमें स्पीड और बढ़ानी होगी। रुद्रा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनका शिप हमसे ज्यादा तेज है। लेकिन ऐसे तो उन्हें हम तक पहुंचने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। रुद्रा, हमें इसी वक्त कुछ करना होगा। फादर, अभी एक ही रास्ता है। मैं उनकी शिप पर जाकर उन्हें रोकता हूँ। लेकिन तुम ये कैसे करोगे? फादर, मैं पानी में कूद कर उनकी शिप पर पहुंच जाऊंगा। उनमें से किसी को पता भी नहीं लगेगा। बट फादर, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ये कर लूंगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। गो रुद्रा एंड डिस्ट्रॉय देम। हाँ फादर, मैं जल्दी आपसे वापस मिलता हूँ। रुद्रा, टेक केयर माय सन, टेक केयर। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता हूं। मुझे इस जहाज के साइड में एक सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, मुझे वहीं से चढ़ना होगा। लेकिन इतनी तेज रफ्तार में आते जहाज के सामने मैं ये कर पाऊंगा? आ रहा है, वो रही सीढ़ियां। मुझे चूकना नहीं है। पकड़ लिया। अब मैं शिप पर जाकर पहले कैप्टन को कंट्रोल करता हूं। हम उनके बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। जैसे ही हमारा शिप उनके पास पहुंचे, उनके जहाज पर कब्जा कर लेना, मार डालना उनको। मुझे इंजन रूम में जाना होगा। इंजन रूम उधर है। ओह, इन्होंने तो पूरी शिप पर लाशें ही लाशें बिछा रखी हैं। पता नहीं किसी को छोड़ा भी होगा या नहीं। 1 मिनट, वो कौन है? अच्छा, इन्होंने कैप्टन को जिंदा छोड़ दिया है, वरना इतना बड़ा शिप चलाना इन भड़मानुषों के बस की बात नहीं थी। मुझे पहले इसके पास खड़े भड़मानुष को मारना होगा। कौन है? मैं हूं रुद्रा। मुझे मत मारना, मैं शिप का कैप्टन हूँ। मुझे बचा लो, मुझे इन भेड़ियों से बचा लो। मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम जहाज को वापस बंदरगाह की तरफ ले चलो। हाँ हाँ हाँ। ये जहाज को क्या हुआ? ये तो वापस घूम रहा है। मार डालो कैप्टन को।
कैप्टन, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो इसी वक्त जहाज से निकल जाओ, वरना ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं लाइफ जैकेट लेकर कूद जाता हूँ। और मैं जाता हूँ स्वीटी के पास। ओह, लगता है एक परमाणु इधर ही आ रहा है। इसे मारे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये लो। ये आवाज सुनने के बाद परमाणु इधर आ जाएंगे। इस बीच में स्वीटी से बात करता हूँ। कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आते? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझसे इतना नाराज हो स्वीटी डार्लिंग? मेरा नाम मत लेना अपनी जुबान से। यू चीटर, धोखेबाज। मैं तुझे मार डालूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो यही सही। तूने मुझे टीना जैसा कमजोर समझा है क्या? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी रुद्र, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आई विल किल यू। और तुम्हारे बाद उस फादर और रणविजय की बारी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी आसानी से नहीं, पहले इस खंजर से तो निपट लो। रुद्र, तुमने धोखा दिया है। यू कावर्ड। हाँ, मैंने धोखा दिया, जैसे तुम वैम्पायर्स इंसानों को धोखा देते हो। ये तो स्वीटी की आवाज थी। किसी ने स्वीटी पर हमला किया है। पकड़ो उसे, मार डालो। मैं इतने सारे परमाणुओं से नहीं निपट सकता हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक आइडिया है, यहाँ शिप पर ऑयल के ड्रम रखे हैं, मैं इनमें आग लगा देता हूँ। वैम्पायर आग में जलकर खत्म हो जाएंगे। हाँ, मुझे यही करना होगा। हाँ, एक धमाके के साथ ये सारे परमाणु खत्म हो जाएंगे। ये जलता हुआ कपड़ा इस पूरे फ्यूल में आग लगा देगा। जब परमाणुस रुद्र के काफी करीब आ चुके थे, उसी वक्त वहां रखे तेल के ड्रम धमाके के साथ फट पड़े। यह धमाका इतना बड़ा था कि उसने वहां मौजूद सभी परमाणुओं को अपनी चपेट में ले लिया। रुद्र ने वो काम कर दिया था जिसे करने के लिए वो इस जहाज पर आया था। वहां मौजूद परमाणुस आग में जल चुके थे। दूसरी ओर जब फादर और रणविजय ने यह नजारा देखा तो वो डर से कांप गए, क्योंकि रुद्र अभी भी उसी जहाज पर था जिसमें धमाके हुए थे। Oh no, father! What is this? Rudra, he was there. फादर, इतना खतरनाक ब्लास्ट! रुद्रा कैसे बचा होगा इस ब्लास्ट से? फादर, आप दूरबीन से कुछ देख पा रहे हैं? ये लो, तुम खुद ही देख लो। लाइए। ओह माय गॉड, क्या रुद्र भी? फादर, वैम्पायर्स आग से खत्म हो जाते हैं ना, तो कहीं रुद्र भी? कम ऑन रुद्रा, हम तुम्हें दोबारा नहीं खो सकते हैं। फादर, रुद्र ने इस बार भी हमारी जान बचाई है। प्लीज रुद्र, कम बैक, कम बैक। Who's there? कौन है वहां? मैं हूं रुद्र। रुद्र, you came back, you came back. यस रणविजय, आई एम बैक। लेकिन उस शिप पर तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। ऐसे ब्लास्ट में बचना तो काफी मुश्किल है। शायद मैं भी नहीं बचता। वो परमाणु मेरे बिल्कुल पास आ गए थे, लेकिन अब इसे टाइमिंग कहूं या किस्मत कि उसी वक्त मैंने जलता हुआ कपड़ा ऑयल में फेंक दिया। जब तक वो परमाणु कुछ समझ पाते, मुझे शिप से बाहर निकलने का मौका मिल गया और ब्लास्ट होते वक्त मैं पानी में आ चुका था। थैंक्स जो तुम लौट आए। हम तुम्हें दोबारा नहीं खो सकते थे।
फादर, सारे फड़मानुष खत्म हो चुके हैं। अब हमें डैनी को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। हम थोड़ी देर में ही गहरे समंदर में पहुंच जाएंगे। बस उसके बाद डैनी के कॉफिन को समंदर में डाल देंगे। आखिरकार डैनी का चैप्टर क्लोज होने वाला है। एक मॉन्स्टर अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। यू आर राइट रणविजय, हम उसे मार तो नहीं सकते हैं, लेकिन डैनी जैसे मॉन्स्टर का यही अंत हो सकता है। इंसानियत को बचाने के लिए हमें ये करना ही था। उसे अपनी आर्मी बनाने का बहुत शौक था ना। अब वो हमेशा के लिए एकदम अकेला समंदर की गहराइयों में पड़ा रहेगा। एहतियात के तौर पर हमें डैनी के कॉफिन बॉक्स के साथ कुछ वजन बांध देना चाहिए। हाँ फादर, ये सही रहेगा। यहाँ लोहे का कुछ भारी सामान रखा है। इनके वजन से उसका कॉफिन बॉक्स इतना भारी हो जाएगा कि सीधा समंदर के पैंदे में ही जाकर टिकेगा। दैट विल बी गुड। रणविजय, रुद्रा, हम लोग गहरे समंदर में पहुंच चुके हैं। अब हमें इस कॉफिन को पानी में डालना है। यस फादर। रुद्र, कॉफिन बॉक्स को उठाने में मेरी मदद करो। हाँ फादर, इस कॉफिन बॉक्स के साथ मैं भी नीचे जाना चाहता हूँ। व्हाट? हाँ, मैं ये कंफर्म करूंगा कि ये समुंदर में नीचे तक पहुंच जाए। रुद्र, ये क्या कह रहे हो तुम? दिस इज टू रिस्की। यकीन करो, मैं ये कर सकता हूँ। डैनी ने हमसे काफी कुछ छीना है। हमें उसके साथ कोई चांस नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं बस अपनी आंखों से तसल्ली करना चाहता हूँ। यू आर राइट रुद्रा। बट फादर, आई थिंक वी शुड ट्रस्ट हिम। वो इतनी देर अपनी सांस रोक सकता है, और अगर उसे कोई दिक्कत होगी तो वो बीच में वापस आ सकता है। ओके ठीक है, तो हम कॉफिन बॉक्स को पानी में डालते हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मैं भी कॉफिन बॉक्स के पीछे जा रहा हूँ। ध्यान से। What the hell is happening with Biggie? What the hell? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? डैनी डिकोस्टा, काश कि तू मेरी आवाज सुन पाता तो मैं तुझे बताता कि तू जहन्नुम में जा रहा है, जहां तू हमेशा के लिए सड़ता रहेगा, हमेशा के लिए। What is this? Where is my vampire army? वो मुझे बचाने क्यों नहीं आए? रत्नागर के फट मानुषों, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं दे रहा है। कोई जवाब नहीं दे रहा है। कहीं उन्हें भी तुमने मार नहीं डाला? रणविजय, फादर, रुद्रा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। You have done wrong. You have killed my whole army. You killed my whole army. And now I am alone. Totally alone. डैनी, तेरे जैसे शैतान को तो इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए थी। तूने लोगों को मारा है, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। ये तेरे कर्मों का ही फल है। तेरा यही हश्र होना था। अब तू यहीं सड़ता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। आज मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। डैनी डिकोस्टा, अब तो हमेशा के लिए यहीं सड़ता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। I am Danny DaCosta.
द मास्टर ऑफ डार्कनेस, मैं अंधेरे की दुनिया का मालिक हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। What is this? मैं कहाँ पहुँच गया हूँ और ये मेरे कॉफिन में पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे क्या इन लोगों ने समंदर में फेंक दिया है? इसका मतलब मैं समंदर के पैंडे में अकेला पड़ा रहूंगा हमेशा के लिए। ओह नो, मेरे साथ ये नहीं हो सकता है। You can't do this to me. I'll kill you. I'll kill you. Oh no. मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। Somebody help me. मेरे परमाणु को your master is calling you. Your master. डैनी डिकोस्टा, अब आज जब तू कुछ कर नहीं पा रहा, तब तुझे पता चल रहा है कि लाचारी क्या होती है। जब तूने जेनी को मुझसे छीना था, उस वक्त मैं भी ऐसे ही लाचार था। तू एकदम सही जगह पर है। तू मर नहीं सकता ना, तो प्रलय आने तक यहीं सड़ते रहना। बाय बाय डैनी डिकोस्टा। मुझे निकालो यहाँ से। निकालो मुझे। जेनी, जेनिफर, आज मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। अब ये शैतान किसी और जेनी के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। रुद्रा, यू आर बैक। हाँ फादर, अब डैनी हमेशा के लिए समंदर के पैंदे में पड़ा सड़ता रहेगा। Finally, it's over. Danny is gone. यस, डैनी इज गॉन। हमारा काम पूरा हुआ। फादर, अगर आप नहीं होते तो वाकई में यह काम आसान नहीं था। Father Rudra is right. आपकी वजह से ही हम डैनी से जीत पाए हैं। रुद्रा, रणविजय, हम तीनों में से अगर कोई भी नहीं होता तो हम डैनी को नहीं जीत पाते। अगर तुम मुझे ढूंढते हुए रत्नागढ़ महल में नहीं आते, या रुद्रा आज हमें नहीं बचाता, तो हम हरगिज नहीं जीत सकते थे। असल में तुम्हें पता है, हमसे ज्यादा ताकत, हमसे ज्यादा बड़ी आर्मी होते हुए भी डैनी हमसे क्यों हार गया? क्यों फादर? हमारी आपस की बॉन्डिंग, ट्रस्ट और हमारे उसूलों की वजह से। अगर डैनी के पास ये चीजें होती तो उसे हराना हम इंसानों के बस की बात नहीं थी। फादर, आप सही कह रहे हैं। वैम्पायर बनने के बाद मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। मुझे हर बार यही याद आता था कि मैं भी डैनी के जैसा ही एक वैम्पायर हूँ। लेकिन हमारी बॉन्डिंग, ट्रस्ट और उसूलों की वजह से मुझे समझ आ गया कि मैं वैम्पायर हूँ, लेकिन डैनी के जैसा नहीं। इट्स गुड यू रियलाइज्ड इट। चलो अब वापस चलते हैं। हम लोगों को बॉम्बे के लिए भी निकलना है। हाँ फादर, वहाँ काफी सारे काम पेंडिंग हुए हैं। और सौम्या भी मेरे लैब के बंदरों और दूसरे जानवरों को संभाल संभाल कर परेशान हो गई होगी।